जब राहुल गांधी पुणे में थे तो किसी ने सोचा नहीं था कि राहुल गांधी की जो मैसेजिंग है वो इतनी स्ट्रांग होगी, और देश की हर लड़की के लिए जो आज उन्होंने मैसेज दिया कल अपने कार्यक्रम में, मोदी जी अब लाड़की बहन योजना और हमारी माताओं बहनों, अब इस तरीके की बातें करना शायद मोदी जी छोड़ देंगे। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल जो राहुल गांधी की मैसेजिंग थी बहुत शार्प और बहुत ही इंसाइसिव, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज कि महिलाओं को कंट्रोल नहीं करने की जरूरत है। और मनुस्मृति, ये जो आप स्टिकर देख रहे हैं सामने पोस्टर है, मनुस्मृति इज बैक। उन्होंने एग्जाम्पल्स दे के बताया कि देश की हर लड़की को ये बताया जाता है कि आपका जो पिता है वो आप उसको बिलोंग करती हैं, आप अपने हस्बैंड को बिलोंग करती हैं, और अगर हस्बैंड नहीं होता तो आप अपने बेटे को बिलोंग करती हैं। ये मनुस्मृति ने कहा था, मनुस्मृति से उठाई गई लाइन राहुल गांधी ने बोली, और साथ में ये कहा कि ये लाइन कभी नहीं कहनी चाहिए थी। और उसके बाद जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, छोटी छोटी लड़कियां जिन्होंने आकर अपने अपने डर, अपने कहीं पर जो उनके साथ वायलेंस हुआ है, उन सारी बातों को रखा, और साथ में एक वीडियो भी प्ले किया। उन कुछ विजुअल्स भी अभी आपको दिखाएंगे प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में हैं तो उन विजुअल्स को और बाइट्स को, राहुल गांधी के कुछ पोर्शंस हैं जो मैं प्ले करूंगी अभी बीच बीच में। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग, और एक तरीके से कहा जाए तो राहुल गांधी के कार्यक्रम ने हालत खराब कर दी पूरे मोदी जी के इकोसिस्टम की। देखिए, स्मैश द पेट्रियार्की, बी लाउड, बी प्राउड, फाइट फॉर योर स्पेस, ये जो 3 लाइंस थी कि भाई जो पितृत्वात्मक सोच है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट वर्ड वेरी करेक्टली, तो पेट्रियार्की को खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा, पहला मैसेज था बी लाउड बी प्राउड, जोर से बोलिए और अपने आप पे गर्व करिए। तीसरी चीज, अपने स्पेस के लिए लड़िए, आपको जो जगह बनानी है समाज में उसके लिए लड़ने की जरूरत है। और जो मोदी जी कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि मुझे तो लड़कियों ने गाली दी, मेरे लिए ये कल्चर शॉक था, उस कल्चर शॉक का जवाब राहुल गांधी ने अपने तरीके से मोदी जी को 440 वोल्ट का झटका दिया एक तरीके से, कल ये बताते हुए कि आप नहीं कह सकते कि लड़कियां गाली नहीं बक सकती, अगर लड़के बक सकते हैं तो उनको भी बकने का हक है। इस तरीके की बातें जो कल जेंडर पैरिटी की बात थी वो भी राहुल गांधी ने कही। जिस सोशल चेंज की बात राहुल गांधी कह रहे हैं उसका एम और ऑब्जेक्टिव इलेक्टोरल विक्ट्री तो नहीं है, ये एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी की बात कर रहे हैं। और मैं तो इस चीज को सोच के हैरान हूं, आई एम श्योर इसको एकेडमिशियंस लिखेंगे इसके बारे में, और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जिनको सोशल चेंज नजर आ रहा है वो लिखेंगे इसके बारे में, लेकिन पूरा मीडिया इसको लेकर अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ पैर कैसे बांध सकता है। आज कोई भी जर्नलिस्ट इस मोमेंट को कैसे नहीं कैप्चर कर रहा है, मुझे इस बात का ताजुब लग रहा है। मैं अब विवेक के पास आऊंगी कि विवेक क्या कहेंगे इस पूरे जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, और 20 जुलाई के बाद जिस तरीके से पूरे देश की राजनीति बदली, और राहुल गांधी कितने बड़े कॉम्प्लीमेंटिंग फैक्टर नजर आ रहे हैं इसमें, और एक सोशल चेंज जहां पर आप सोचिए कि कभी हम स्कूलों की बात करना लोग भूल गए थे, लोग नारी शक्ति की बात तो बड़ी होती थी, लेकिन एक्चुअली में महिला को उनके राइट्स, उनके इंडिपेंडेंट होने का एहसास मेरे ख्याल से कोई नहीं दिला रहा था। और अनिल जी ने बिल्कुल सही कहा कि आई थिंक राहुल गांधी पहले ऐसे पॉलिटिशियन है जो अजय भी बोल के गए कि शायद जिन्होंने इंडिपेंडेंट वुमन की बात कही है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो लेकर आए हैं इस नैरेटिव को। इसका खामियाजा आपको क्या लगता है कि भुगतना होगा, या फिर वाकई में इसको एक सोशल चेंज के नजरिए से खाली देखा जाए? क्योंकि ये सोशल चेंज हमेशा टाइम टेकिंग होता है। ऐसा नहीं है कि आज राहुल गांधी ने 800 शहरों में छात्रों की गूंज कर दी और सोसाइटी एकदम से बदल गई और सारे लोग कांग्रेस को वोट करने लगेंगे, ऐसा तो नहीं होना है। लेकिन इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, क्या कांग्रेस के लिए एक चैलेंज भी है? क्योंकि वो तमाम जो हिंदू वोटर है आज वो इस मोमेंट को किस तरह से देखेगा, जिस हिंदू वोटर को मोदी जी और शाह साहब और पूरी आरएसएस कंसोलिडेट करके बैठी हुई थी। जी जो सबसे पते की बात है वो अजय कह के चले गए हैं, और वही सबसे महत्वपूर्ण है कि एक सोशल डिस्कोर्स पॉलिटिक्स में उसका मेनस्ट्रीमिंग करना ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी था कि ये कांग्रेस ने 50-60 साल इसको इग्नोर किया। राहुल गांधी वो गलती सुधार रहे हैं जो कांग्रेस ने की, क्योंकि कांग्रेस ने ये देखा है कि आरएसएस 1925 से क्या कर रहा था। वो सरप्टिशियसली, चोरी छिपे
मतलब गांधी मर्डर तो उसका एक इतना बड़ा एक्सप्रेशन था राइट विंग असर्शन का। उसके बाद तो कांग्रेस ने अलर्ट होना बहुत जरूरी था कि अगर ये कर सकते हैं तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक विचार को एग्जिस्ट करने की का अधिकार है, तो ठीक है, आरएसएस है तो उनका अपना विचार है, ये सब ठीक है। लेकिन वो जिस तरह के मशीनेशंस अंदर से कर रहे थे, जिस तरह से वो समाज को कुरेद रहे थे, जिस तरह से वो समाज को एक फंडामेंटलिस्ट समाज में तब्दील करने का प्रोजेक्ट अंदर से इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उसके तरफ कांग्रेस ने पूरी तरह से उसको कांग्रेस ने निग्लेक्ट किया, इग्नोर किया, और उसकी भरपाई और आज एक राहुल चीज गांधी और कर। भी है, आई थिंक अपने समाज को भी इस चीज को क्रेडिट देना होगा। लीडर्स तो खैर करते ही अपना काम, लेकिन जिस समाज को हमने ये सोच लिया था कि वो समाज मर चुका है, उसको अफीम चटा दी गई है, मोदी जी ने उसको अफीम चटा दी है, पूरा टाइम धर्म की गोली पिला पिलाकर 12 सालों तक जिस जनता को मार दिया गया था, आज उस जनता ने भी एक तरीके से पुशबैक करके दिखा दिया कि भाई ठीक है, हम सह तो लेंगे, 12 साल हमने आपको सहा, लेकिन अब सहने की शक्ति नहीं है। जी विवेक। नहीं, ऐसा है कि 12 साल में जो नुकसान हुआ है, देश को 50 साल पीछे ले गए ये लोग। तो इस नुकसान उस नुकसान की जिम्मेदारी कांग्रेस ने भी लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस ने 50 साल तक इन लोगों को वो सब करने दिया जो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं करने देना चाहिए था, और कांग्रेस ने इग्नोर किया। इस चैलेंज को कांग्रेस ने अंदर से भापा नहीं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये जिस तरह से समाज को कुरेद रहे, जिस तरह से समाज को बदल रहे हैं, कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती थी उस समय से, मतलब स्वतंत्रता मिलने के बाद से भी कांग्रेस की जिम्मेदारी ये बनती थी कि इस विचार को प्रभावी ढंग से काउंटर किया जाए। न कांग्रेस ने ये किया, न समाजवादी ने ये किया, न किसी ने किया। और आरएसएस जो है वो अपने प्लान को बहुत परसिवियरेंस के साथ आगे बढ़ाती रही, और बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ाती रही, और किसी का ध्यान नहीं गया। आज जब मोदी उस रूप में आए, एक ट्रांसफॉर्मेशन समाज का लेकर सामने लेकर वो आए, और उसके बाद 12 साल में इस देश का जो नुकसान उन्होंने किया है, आपको धन्यवाद देना चाहिए मोदी सरकार का, इसलिए कि उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया। अगर वो हिटलर जैसा इस देश को सुपर पावर बना देते, तो वो जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी आज पक्का रूप ले लेती है, और लोग उस आइडियोलॉजी को बहुत बड़े पैमाने पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। धन्यवाद मानिए मोदी सरकार का, उन्होंने उस स्तर पर भारत का डेवलपमेंट नहीं किया जिस स्तर पर उनका जो आदर्श रहा है हिटलर, उसने 12 साल में जर्मनी को सुपर पावर बनाया था। अगर ये भी देश को सुपर पावर बना के रखते, तो आज शायद इस आइडियोलॉजी को चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता। और जिस स्थिति में ये आइडियोलॉजी आ जाई है, जिस ताकत के साथ वो अपने आप को उन्होंने 12 साल में एस्टेब्लिश किया, उसके पीछे हम सब का जो इग्नोरेंस है, हम सबका जो निग्लेक्ट है, वो जिम्मेदार है। उसको रिपेयर करने की जरूरत थी, उसको बदलने की जरूरत थी। कांग्रेस को मेन स्ट्रीमिंग विषय का करना इसलिए पड़ा कि कांग्रेस ने कभी इसको महत्वपूर्ण विषय माना ही नहीं 50 साल। आरएसएस का चैलेंज जो है उसको कभी भी सीरियसली लिया नहीं, इसलिए ये स्थिति बनी है, और राहुल गांधी उस स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहां से मैं एक वार्निंग भी देना चाहता हूं, ये जो बैटमैन का राहुल गांधी के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक पर्सनैलिटी कल्ट को भुगत चुके हैं। हमको इस देश में दूसरा पर्सनैलिटी कल्ट नहीं चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी का क्यों ना हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को सुपर ह्यूमन, सुपरमैन के लेवल पर नहीं ले जाना है। वो गलती हमने 2014 में की है, अब दूसरे तरफ वो गलती ना हो। ये इस तरह का पर्सनैलिटी कल्ट, चाहे राहुल गांधी कितने भी अच्छे हो, उनका पर्सनैलिटी कल्ट हम इस देश, ये देश अभी कोई भी पर्सनैलिटी कल्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। वंस बिटन ट्वाइस शाय, इससे बचना चाहिए। और कांग्रेस सामने आनी चाहिए, केवल राहुल गांधी नहीं। जो बीजेपी का हुआ है कि बीजेपी बची ही नहीं, केवल नरेंद्र मोदी बचे, वो नहीं होना चाहिए। मैंने ये देखा है कि राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया जाए तो उसी तरह से ट्रोल किए जाते हैं लोग, जैसे बीजेपी के लोग ट्रोल करते हैं। तो ये दूसरी तरफ एक नया पर्सनैलिटी कल्ट इस देश को नहीं चाहिए, इससे कांग्रेस को बचना चाहिए, और राहुल गांधी ने इसमें पहल लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने इंश्योर करना चाहिए कि उनके पर्सनैलिटी को कल्ट में कोई ना बदले, और ये बैटमैन वगैरह बोगस बातें हैं, इस तरह की बातों को बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जी ठीक है।